आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज है जिसके कोणों का अनुपात दिया है और हमें चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ABCD के कोणों में अनुपात 3:5:9:13 है। मान लीजिए एंगल A इक्वल टू 3x, एंगल B इक्वल टू 5x, एंगल C इक्वल टू 9x एंड एंगल D इक्वल टू 13x। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एंगल A जमा एंगल B जमा एंगल C जमा एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। एंगल A हमारे पास है 3x, 3x प्लस एंगल B है 5x प्लस एंगल C है 9x प्लस एंगल D है 13x इक्वल टू 360 डिग्री। अब ऐड करेंगे इनको। 3 जमा 5 जमा 9 जमा 13 हमारे पास आएगा 30। तो 30x इक्वल टू 360 डिग्री और x हमारे पास आ जाएगा 360/30। तो सॉल्व करके हमारे पास आया x इक्वल टू 12 डिग्री। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल A हमारे पास है 3x, तो एंगल A इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 × 12 और 12 3 कितने होते हैं 36। तो एंगल A हमारे पास कितना है 36 डिग्री। अब हम एंगल B की वैल्यू निकालेंगे। एंगल B इक्वल टू 5x, x की वैल्यू पुट करेंगे 5 × 12 डिग्री और 12 पंजे कितने होते हैं 60। तो एंगल B हमारे पास कितना आया 60 डिग्री। एंगल C इक्वल टू 9x, तो 9 × 12 इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल D इक्वल टू 13x, तो 13 × 12 डिग्री इक्वल टू 156 डिग्री। तो हमने निकाली अभी एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D की वैल्यू। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। एक समांतर चतुर्भुज दी है जिसके विकर्ण बराबर हैं। हमें दर्शाना है कि वह समांतर चतुर्भुज क्या है, एक आयत है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें दिया क्या है, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC इक्वल टू विकर्ण BD। सिद्ध करना है, हमें क्या प्रूव करना है, समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो प्रूफ करते हैं। प्रमाण ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो AB और DC सम्मुख भुजाएं हैं, तो AB इक्वल टू DC और BC इक्वल टू AD। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD में, तो AB इक्वल टू DC ये सम्मुख भुजाएं थी समांतर चतुर्भुज की, इक्वल हैं। तो AB इक्वल टू DC सिद्ध किया है। अब दोनों त्रिभुज में जो BC है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो BC इक्वल टू BC उभयनिष्ठ और AC इक्वल टू BD ये विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के। ये हमें दिया है कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। AC इक्वल टू BD दिया है। तो हमारे पास जो तीन भुजाएं हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो बाय SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BCD के।
अब अगर दोनों त्रिभुज जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब ए बी पैरेलल है डी सी के और बी सी जो है इनको काटती है। अब एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी दोनों एंगल जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। तो एंगल ए बी सी जमा एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी सी डी की जो वैल्यू है वो हमने ऊपर सिद्ध किया है नंबर 1 में, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। तो बी सी डी की वैल्यू पुट करेंगे, एंगल ए बी सी जमा एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐड करेंगे इसको, हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए बी सी इक्वल टू 180/2, तो कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज में एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो क्या है, एक आयत होती है। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज दी है जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और हमें सिद्ध करना है कि वो चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण पी आर और क्यू एस परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो प्रूफ करते हैं इसका प्रमाण। पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है और इसको हम दो भागों में सिद्ध करेंगे। नंबर 1, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है एंड नंबर 2, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो दो त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर में हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पी ओ इक्वल टू ओ आर डायग्राम देखेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो पी आर विकर्ण है और ओ पर समद्विभाजित करता है, तो पी ओ इक्वल टू ओ आर तो दिया है। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल एस ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमें दिया है कि जो विकर्ण है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण में 90 डिग्री। और ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, ये भी चतुर्भुज के विकर्ण हैं, समद्विभाजित करते हैं ऊपर, तो ओ क्यू इक्वल टू ओ एस दिया है। तो बाय एस ए एस सर्वांग समता नियम के अनुसार ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस ओ आर, दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सर्वांग सम है। अगर दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सर्वांग सम है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, संगत भाग होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ आर एस बाय सी पी सी टी। परंतु एक अंतर कोणों का युग्म है। जो ओ पी क्यू और ओ आर एस है वो क्या है, एकांतर अंतःकोण है। और एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पी क्यू पैरेलल टू एस आर और पी क्यू इक्वल टू एस आर। इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि एस पी पैरेलल टू आर क्यू और एस पी इक्वल टू आर क्यू। तो देयरफॉर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में सम्मुख भुजाओं के युग्म
बराबर व समांतर हैं, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, हमें प्रूव करना था कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट प्रूव करना है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। तो दो ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल पी ओ क्यू और ट्रायंगल क्यू ओ आर में। इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पी ओ इक्वल टू ओ आर ये हमें दिया है, ये विकर्ण है और ओ पर समद्विभाजित करते हैं। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमें दिया है। और दोनों ट्रायंगल में ओ क्यू जो है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू। तो बाय एस से एस सर्वांग समता नियम के अनुसार ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ आर। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तो इसको डालेंगे हम नंबर 1। इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि एस आर इक्वल टू एस पी, इसको डालेंगे नंबर 2। तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होती हैं उसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पी क्यू इक्वल टू एस आर और एस पी इक्वल टू आर क्यू, इसको डालेंगे हम नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू एस पी इक्वल टू आर क्यू। चारों भुजाएं क्या हैं, इक्वल हैं। तो देयरफॉर समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। तो यह था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक वर्ग दिया है, हमें सिद्ध करना है कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया है पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसके विकर्ण पी आर और एस क्यू परस्पर बिंदु ओ पर मिलते हैं। सिद्ध करना है पी आर इक्वल टू एस क्यू और पी आर परपेंडिकुलर टू एस क्यू। प्रूफ, प्रमाण, ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल पी क्यू आर में दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमें दिया है पी एस इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पी एस इक्वल टू क्यू आर दिया है। एंगल एस पी क्यू इक्वल टू एंगल आर क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री। जो वर्ग होता है उसमें जो एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स वो 90 डिग्री के होते हैं। और दोनों ट्रायंगल्स में पी क्यू क्या है, उभयनिष्ठ है। तो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू उभयनिष्ठ। तो बाय एस से एस सर्वांग समता नियम के अनुसार ट्रायंगल पी क्यू एस सर्वांग सम है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर दोनों ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पी आर इक्वल टू एस क्यू। तो ये था इसका पहला भाग कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल पी ओ क्यू और ट्रायंगल क्यू ओ आर में दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले पी ओ इक्वल टू आर ओ,
क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ये हमें दिया है, वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की भुजाएं इक्वल होती हैं और दोनों ट्रायंगल्स में ओ क्यू क्या है, कॉमन। तो ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू, उभयनिष्ठ। तो बाय एस 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ आर। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर। अब एंगल पी ओ क्यू जमा एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो एंगल हैं ये लीनियर पेयर हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित। अब हमारे पास जो एंगल क्यू ओ आर है, अभी हमने ऊपर सिद्ध किया, इसकी वैल्यू है एंगल पी ओ क्यू। तो क्यू ओ आर की जगह लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू जमा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करेंगे इनको, 2 टाइम्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू हमारे पास आया 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्यू ओ परपेंडिकुलर टू पी आर और एस क्यू परपेंडिकुलर टू पी आर या पी आर परपेंडिकुलर टू एस क्यू। तो हमारे पास क्या क्या, ऊपर हमने सिद्ध किया था पी आर इक्वल टू एस क्यू और अभी हमने सिद्ध किया पी आर परपेंडिकुलर टू एस क्यू। इस प्रकार वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यह था हमारा 4th क्वेश्चन।